Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। चलिए देखिए बेटा, आज हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, पर्टिकुलर प्लांट किंगडम। जहाँ पे कल हम लोग ने देखा था कि प्लांट किंगडम के डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हमें आना है सीधे इनके एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी, जो पर्टिकुलर एल्गी हमारे पर्टिकुलर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में जो आते हैं, जिनको वाइड रेंज में हम इजीली अवेलेबल कराते हैं, ये पर्टिकुलर जो एल्गी वाइड रेंज में अवेलेबल होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर पॉन्ड या लेक में एक्सेसिव अमाउंट के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उसके साथ साथ देखा गया है कि एल्गी जो पर्टिकुलर एक्वेटिक के नेचर है, ये जनरली क्या कैरी करते हैं, ये पर्टिकुलर कैरी करते हैं हमारे क्लोरोफिल को कैरी करते हैं। यानी ये होते हैं कैसे, क्लोरोफिलस होते हैं, यानी क्लोरोफिल सेकंड ईयर करते हैं। उसके साथ साथ जब क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी होगी तो इसके कारण ये कैसे होंगे भैया, ये आपके ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। अब ऑटोट्रॉपिक नेचर है जिसमें देखा जाता है कि जनरली वाइड रेंज ऑफ एल्गी हमारे एक्वेटिक नेचर में फ्रेश वाटर भी है और मैराइन हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनके और हैबिटेट की बात करें तो इनके हैबिटेट में आता है कि दे आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट स्टोन्स, मॉइस्ट स्टोन के साथ मॉइस्ट सॉइल और मॉइस्ट वुड के पर्टिकुलर यानी वुडन पार्ट में ये अवेलेबल होते हैं। और कुछ ऐसे भी देखे गए हैं, कुछ ये पर्टिकुलर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या किसी पर्टिकुलर पार्टनर के साथ, जिसमें फंजाई और एनिमल के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। उसके साथ साथ इनकी साइज जो है वेरियस फॉर्म में यानी वेरियस वैरायटी में देखी जाती है, जो इनकी वैरायटी को रिप्रेजेंट करती है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि जो एल्गी होती कभी इंडिविजुअली नहीं पाई जाती, ये हमेशा पाई जाएगी कैसे, कोलोनियल, कॉलोनी के फॉर्म में, जिसको कॉलोनियल फॉर्म कहा जाता है। इस कॉलोनियल फॉर्म में रहने से इनके नंबर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एल्गी है, ये हमारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट में पाए, जो वाटर में पाए जाने, ये जो पर्टिकुलर एल्गी की वैरायटी है, ये क्या करते हैं कि मैराइन हैबिटेट को पूरी तरीके से क्लीन रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब क्लीन रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं यानी हमारे एंटी पॉल्यूटेंट की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करने का काम करते हैं। ये तो इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब इनके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो एल्गी में जनरली कैसा होता है, वेजिटेटिव, फिर दूसरा होता है एसेक्सुअल, और थर्ड होगा इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आइए वन बाय वन देखते हैं। जहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, वो होगा जनरली किसके थ्रू, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब इनकी बॉडी का पार्ट ब्रेक हो जाए और ब्रोकन पार्ट ये अपने आप को क्या कर ले, फेवरेबल कंडीशन में डेवलप कर ले। और यही डेवलप पार्ट क्या करता है, एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। और थैलस मीन्स क्या है, when the main plant is not differentiate into root, leaf and stem, यानी थैलस का मीन्स आएगा कि पर्टिकुलर हेलोफिटिक प्लांट का मेन पार्ट, यानी मेन अगर पूरे प्लांट को देखें तो मेन प्लांट रूट, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं रहता। तो जब ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डेवलपमेंट करेंगे तब उनका वो पर्टिकुलर ब्रोकन पार्ट ये अपने आप को क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन जब पर्टिकुलर ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में परफॉर्म करते हैं तो ऐसी कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जिन पर्टिकुलर स्पोर में, जिसमें कॉमनली जो कहा जाता है वो कहा जाता है जू स्पोर, जो इनके एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है, यानी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, जिसमें बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जू स्पोर है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। अब मोटाइल और नॉन मोटाइल कोई बताएगा कि क्या होता है, कि मोटाइल जू स्पोर क्या होगा या नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर ऑफ जू स्पोर क्या होगा। सर मोटाइल मतलब वो मूव करने वाली होती है।
नॉन मोटाइल मोटाइल मतलब मतलब मूव करने इनएक्टिव। वाले, नॉन मोटाइल यानी नॉन मूवेबल। जहाँ पे अगर हम मोटाइल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो वहां पे क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला की अवेलेबिलिटी पाई जाएगी, यानी ये कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। और नॉन मोटाइल में होगा, ये कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, यानी ये मूव नहीं कर पाते। अब ये तो इनके स्ट्रक्चर की बात होगी। अब यहाँ के बाद अगर हम इनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू। अब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट में देखते हैं कि जैसे हमारे जो गैमेट्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, यानी कि अगर हमारे गैमेट का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो वो किस टाइप का गैमेट कहलाएगा, वो आइसोगैमस टाइप का सीड या गैमेट कहलाएगा। आइसोगैमस मीन्स क्या होता है कि या तो हमारे जो पर्टिकुलर स्पोर्स हैं वो या तो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, या वो लॉन्ग इन स्ट्रक्चर हो या शॉर्ट इन स्ट्रक्चर हो, तो वो कैसे कहलाएंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर हमको इसमें मिलेंगे जिसमें पर्टिकुलर हमारे दोनों पर्टिकुलर गैमेट का जो शेप होगा या साइज होगी वो डिफरेंट वेरी करेगी, जिसमें हमारे एन आइसोगैमस टाइप के होते हैं। एन आइसोगैमस मीन्स जब हमारे जो गैमीट है उनकी साइज क्या अलग अलग हो, जिसमें एक पर्टिकुलर यूडोनोरिया पर्टिकुलर स्पीसीज है एल्गी की, जिसमें प्लांट में जो उनके गैमीट बनते हैं वो कैसे होते हैं, पर्टिकुलर एक मोटाइल होगा दूसरा नॉन मोटाइल होगा। और उसी में एक टर्म आता है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप की बात करें, यहाँ भी डिसिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हमारा एनाइसोगैमस में एक लार्ज होगा एक स्मॉल होगा, लेकिन ऊगैमस टाइप में एक मोटाइल होगा दूसरा कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, जिसमें मेल गैमिट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल होते हैं, जिसमें हम उसको टर्म देते हैं क्या, ऊगैमस टाइप का, जिस जो देखा जाता है जनरली किसमें, वॉलवॉक्स या फ्यूकस में। फिर से इस टर्म को समझिएगा, रिप्रोडक्शन पार्ट को देखा गया कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, 3 टाइप का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में हमने जाना है क्या कि फ्रेगमेंटेशन मींस फ्रेगमेंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि किसी तरीके से एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के रिजल्टेंट वहां पे क्या बनेंगे, एक नए थैलस का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा जो पर्टिकुलर हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें बताया गया कि स्पोर के थ्रू हो रहा है, जो कि जनरली स्पोर का नाम क्या होता है, जू स्पोर। और जू स्पोर बताया गया कि फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर कहलाएंगे, जो जर्मिनेट करके क्या करते हैं, एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन दूसरा है हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे जनरली जो होते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं। अगर उनके स्ट्रक्चर सिमिलर है यानी वो मोटाइल है या दोनों नॉन मोटाइल है, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उस कंडीशन वहां पे टर्म दिया जाएगा आइसोगैमस टाइप। अब अगला है हमारा एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस देखा जाता है कि अगर उनकी साइज क्या है, डिसिमिलर है, यानी एनआइसोगैमस टाइप में साइज क्या होगी, डिसिमिलर, एक लार्ज हो सकता है और दूसरा कैसा होगा, स्मॉल स्ट्रक्चर होगा। ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, आइसो टाइप का पर्टिकुलर जो हमारा गैमीट का फॉर्मेशन है वो कैसा है, एनाइसोगैमस है। लेकिन ऊगैमस में क्या देखा जाएगा, ऊगैमस में एक पर्टिकुलर मोटाइल गैमीट होगा और दूसरा कैसा होगा, नॉन मोटाइल गैमीट की कैटेगरी में होगा, जो कि पाया जाता है वॉलवॉक्स और फ्यूकस में। यहाँ कोई दिक्कत बेटा आप लोग को, नो सर। या अदर्स, नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं भैया, और बताइए नो और किसी को, राज सोनी, मुस्कान, चलिए। अब देखिए इसके बाद हम एल्गी के बारे में बात करें और इनके कैरेक्टरिस्टिक। बताया जाता है कि एल्गी आर वेरी यूजफुल फॉर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी देखा जाता है कि वैरायटी ऑफ वेज है, जिसमें देखा जाता है कि हमारे पर्टिकुलर एटलीस्ट नियर अबाउट 30 to 40 या 50% पर्टिकुलर अर्थ के कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या कंजम्पशन एल्गी के थ्रू होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अब इसको समझिएगा कैसे करते हैं। अगर आप देखिए तो पर्टिकुलर जो पॉन्ड वगैरह या लेक वगैरह होते हैं जिनकी एक सबसे टॉप मोस्ट लेयर पूरी कवर होती है किसके थ्रू, एल्गी के थ्रू। अब ये एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिलस है। अब जब क्लोरोफिलस है तो ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, जितने सराउंडिंग का कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको क्या करेंगे, इनटेक, और उसके रिजल्टेंट वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए हमारे सराउंडिंग के पोल्यूशन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके साथ साथ कि when the particular amount of photosynthesis will increase, जैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है ये क्या करते हैं कि तुरंत एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब इस कंडीशन में ये हमारे सराउंडिंग में
कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को तो डिक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के अमाउंट को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर एल्गी होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हाई रिच अमाउंट में एनर्जी का भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। अब बहुत सारी ऐसी भी मैराइन हैबिटेट है जिसमें लैमिनेरिया डिजी टाटा एक पर्टिकुलर मैराइन सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाली क्रॉप है जो कि क्या करती है, सॉल्ट प्रोडक्शन भी करती है, जिसको प्रोड्यूस होने में नियर अबाउट अगर देखा जाए तो कि बहुत ही कम फ्यू डेज या फ्यू मंथ में क्या कर लेते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर लेते हैं। उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि कुछ सीज का जो कलर है, यानी हमारे जो मैराइन हैबिटेट है उनका जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे आपने यमुना के पानी का सुना होगा, यमुना का रिवर यमुना का वाटर कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है। उसका रीजन होता है कि वहां पे क्लोरोफाइसी एल्गी पाए जाते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफाइसी एल्गी द कलर ऑफ रिवर यमुना आर ग्रीन। उसके साथ साथ रोडोफाइसी एल्गी पाए जाते हैं, जिसके कारण से रोडोफाइसी एल्गी के कारण हमारे सीज के वाटर कलर कैसा होता है, रेड होता है। उसके साथ साथ ब्राउन एल्गी पाए गए जिनको एल्गी, जिसके कारण से पर्टिकुलर उसका कलर कैसा होता है, पर्टिकुलर ब्राउन कलर होता है। फिर उसके बाद हमारे और भी एल्गी है। इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया आता है जिसे कहा जाता है अगार अगार। ये अगार अगार एक एल्गी से प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है जिसकी हेल्प से, यानी अगार अगार की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। यानी जनरली आपने देखा कि हमारे एल्गी के कितने टाइप है, 3 टाइप, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर देगा, रोडोफाइसी रेड कलर देगा और फियोफाइसी एल्गी कैसा देंगे, पर्टिकुलर ब्राउन कलर की अवेलेबिलिटी कराएंगे। यहाँ ये बात समझ में भी आप लोग को? यस सर। ठीक है, ये तो इनकी वैरायटी। अब आइए एक एक पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्लोरोफाइसी एल्गी। क्लोरोफाइसी एल्गी यानी क्लोरो मीन्स क्या होता है, ग्रीन, यानी इनको क्या कहा जाता है, इनको बेटा कहा जाता है ग्रीन एल्गी। पहला करेक्टर मिल गया, ग्रीन कलर है तो इनमें कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी। उसके साथ साथ इनकी जो बॉडी होती है, द बॉडी में भी यूनिसेलुलर, इनकी बॉडी कैसी होगी, मे बी यूनिसेलुलर, यानी सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होंगे जहां पे लेबर ऑफ वर्क डिवीजन नहीं होता। लेकिन यूनिसेलुलर के साथ साथ कभी भी ये सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, ये हमेशा पाए जाते हैं कैसे, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाएंगे और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होंगे, जिसमें जो डोमिनेंट क्लोरोफिल होता है, यानी एक रिप्रेजेंट होने वाला क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अवेलेबिलिटी होती है। ये लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में नाइट्रोजन और अदर मटेरियल के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड रहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाता है जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, पहला स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसके साथ साथ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेंगे अदर क्लोरोफाइसी की स्पीसीज में अलग अलग। फिर उसके साथ साथ कप शेप में मिलेंगे, यानी क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क शेप, प्लेट लाइक, कप शेप स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ रिबन शेप, इन सारे शेप में मिलेंगे। यानी जो छोटे छोटे पर्टिकुलर हमारे एल्गी होते हैं, जो काई जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टर्म में, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट काइंड के जब क्लोरोफिल कंसिस्ट करेंगे, उस क्लोरोफिल का जो पर्टिकुलर शेप होगा वो डिस्क शेप, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप या स्पाइरल या रिबन शेप में होता है। जिसमें बताया जाता है कि जो इनके पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, यानी इस पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी एल्गी के जो मेंबर्स होंगे, यानी डिफरेंट प्लांट वेराइटी, वो क्या करते हैं, वो फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जो कि फूड मटेरियल उनकी बॉडी में पायरिनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग की बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इनकी बॉडी में जो फूड स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, पायरिनॉइड्स के फॉर्म में होगा। ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये जो पर्टिकुलर पायरिनॉइड्स होता है ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी ये स्टोर होगा कहां पर, क्लोरोप्लास्ट। अब इस पायरिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर पायरिनॉइड्स होता है ये प्रोटीन बेस्ड स्टार्च को कंसिस्ट करते हैं, यानी इनमें जो पाया जाएगा वो प्रोटीन बेस्ड स्टार्च पाया जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये केवल मिलेगी किसमें, क्लोरोफाइसी एल्गी में, जहां पे वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अपने फूड मटेरियल का स्टोरेज करते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि जो एल्गी, ग्रीन एल्गी जो होती है, उनकी सेल वॉल काफी ज्यादा रिजिड, हार्ड होती है, जिनकी इनर कवरिंग या इनर लेयर जो होती है
वो सेल्यूलोज की बनी होती है और आउटर कवरिंग किसकी बनी होगी, यानी इनर कवरिंग, यानी मल्टीपल लेयर में है, इनर कवरिंग बनी है पर्टिकुलर आपकी सेल्यूलोज की, और आउटर कवरिंग बनी होती है किसकी, आउटर कवरिंग आपकी बनी होती है पेप्टोज की। ये दो पर्टिकुलर लेयर आपको मिलते हैं। जहां पे पहला आपने देखा कि जो इनका क्लोरोफाइसी एल्गी ग्रीन एल्गी कहा जा रहा है, क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन है, जहां पे क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिनमें देखा गया कि क्लोरोफिल आर डिस्क शेप, कप शेप, रेटिकुलेट, प्लेट लाइक, स्पाइरल और रिबन लाइक स्ट्रक्चर पाए गए, जहां पे ये फूड स्टोर करते हैं किसमें, पायरेनॉइड्स के फॉर्म में। ये पायरेनॉइड्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन और स्टार्च के, जिसमें देखा गया कि इनके कुछ एल्गी के कुछ जनरली जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फूड का स्टोरेज करते हैं। उसके साथ साथ देखा गया कि इनकी जो इनर वॉल होती है, सेल वॉल, वो बनी होती है सेल्यूलोज की, जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ आउटर लेयर जो होगी वो पेक्टोज सुगर की बनी होगी। यहां तक समझ में आया भी आप लोग को? Yes, बोलिए sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. ये तो इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात होगी। अब इनकी रिप्रोडक्शन में आते हैं। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस जनरली कैसा होगा, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। अब फ्रैगमेंटेशन में कोई एल्गी है, हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रोकन पार्ट को हमने कहाँ रख दिया, किसी ऐसे सरफेस पर रख दिया जहां पे इसको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है, और एक सबस्ट्रेट मिल गया जहां पे क्या कर सकता है, इजीली ग्रो कर सकता है, जिसके रिजल्ट में ये क्या कर सकते हैं, अपने नए हाई और पर्टिकुलर एल्गी के थैलस को, यानी थैलस पार्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होगा, यानी जूस्पोर क्या होंगे, मोटाइल होंगे। अब ये मोटाइल जूस्पोर का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा किसमें, जूस्पोरेंजियोफोर में, यानी या ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैरी करने वाले हैं उसको कहा जाता है जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया जो इसको कैरी करता है, किसको कैरी करता है, आप पर्टिकुलर एल्गी के जूस्पोर को कैरी करता है। यही जब जूस्पोरेंजिया बस्ट होते हैं तो ये एल्गी क्या हो जाते हैं, इस डिस्पर्स हो जाते हैं अपने नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके साथ साथ देखा गया कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पर्टिकुलर है, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमारे तीनों टाइप हो सकते हैं, या तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस टाइप। यानी आइसोगैमस का मतलब क्या होगा, मुस्कान, मानवी, Yes, sir. आइसोगैमस मीन्स क्या मतलब होगा, उनका स्ट्रक्चर एकदम सेम यानी होगा। हाँ, यानी गैमीट का स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो तो आइसोगैमस होंगे। अगर गैमीट का स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो वो कैसे होंगे, एक लार्ज है एक स्मॉल, यानी एक जूस्पोर आपका लार्ज एक स्मॉल, ये कैसा होगा, एन आइसोगैमस टाइप का। अगर ये हमारे जूस्पोर एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल, तो ये कैसा होगा, ओगैमस टाइप का। ये बात समझ में, एक आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस क्या होता है, मुस्कान, अनुष्का, प्रज्ञा। अगर Yes, हमारे sir. जूस्पोर लार्ज और स्मॉल हुए, यानी एक लार्ज एक स्मॉल, तो वो कैसा होगा, एनाइसोगैमस। एक आपका मोटाइल और एक नॉन मोटाइल है तो वो कैसा होगा, ओगैमस टाइप। एनाइसोगैमस और ओगैमस में एक कॉमन टर्म यूज होता है कि बोथ गैमीट आर डिसिमिलर इन साइज एंड शेप। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एनाइसोगैमस जो होगा वहां पे पर्टिकुलर आपका कैसा होगा, एक लार्ज एक स्मॉल। लेकिन ओगैमस में देखा जाता है एक मोटाइल, यानी मेल वन मोटाइल होगा और फीमेल वंस क्या होंगे, नॉन मोटाइल इन स्ट्रक्चर होंगे। ये बात समझ में आई? जिसमें हमारे सर एग्जाम्पल जो होते हैं, आ गया ना भैया आदर्श, सर आइसोगैमस एक बार बता दी। आइसोगैमस, यहाँ पे हम तीनों लिख दे रहे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस मीन्स होगा बोथ गैमीट्स आर सेम, यानी गैमीट्स हमारे कैसे होंगे, सेम, चाहे वो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो या लार्ज स्ट्रक्चर हो या स्मॉल हो, ठीक है, यानी मेल और फीमेल दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर में होंगे। एनाइसोगैमस में क्या बताया गया कि एनाइसोगैमस में एक आपका लार्ज होगा, दूसरा कैसा होगा, स्मॉल होगा। ओगैमस में बताया गया कि मेल वन फ्लैजिलेटेड होता है और फीमेल वन स्मॉल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। आदर्श बाबू समझ में आया? यस सर, आइए। ठीक, अब सुने, इसके साथ साथ देखा जाता है कि इनके एग्जाम्पल्स जो होते हैं,
क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये पर्टिकुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे क्लोरोफाइसी एल्गी को बिलोंग करते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा एल्गी किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग कर रहा है, यानी किस पर्टिकुलर सब फाइलम से बिलोंग कर रहा है। अगर आपको क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा कोई भी मिलता है तो आप डायरेक्ट वहां पे टिक लगाओगे किसके बारे में, पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी एल्गी में। क्यों लगाओगे, क्योंकि ये ग्रीन कलर के पिगमेंट कंसिस्ट करते हैं और हमारे ये जो क्लोरोफाइसी एल्गी के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनको अवेलेबल होते हैं। अब देखिए, जब भी हम इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से हम इनको सर्च करने जाते हैं, अगर हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखें या हम उनको केमिकली अगर एक्टिव कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन हम ये देखते हैं ना कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा अवेलेबल है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर बॉटनिस्ट किसी भी एल्गी या किसी भी प्लांट बॉडी पार्ट को क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। हम लोग के माइंड में आता है ना कि वाई वी आर लर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इट्स टाइप, क्योंकि अगर कोई आप लोग जब भी कोई पढ़ना स्टार्ट करता है बायोलॉजी, सबके स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हमको क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है। लेकिन हम इन एल्गी के बारे में या किसी भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में इसलिए पढ़ते हैं कि हमको उनके कॉमर्शियली पर्पस और उनके स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में नॉलेज रहे। और जब हम इनके बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर ये कोई डिजीज कॉज करते हैं या इनके कंजम्पशन से किसी को डिजीज होती है, तो हम ये जानते हैं कि सेलुलोज, पेक्टीन या हमारे पायरिनॉइड्स जो बने हैं, इनको हम डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं या डेड कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, इनके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को जानना पड़ता है। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं हमारे फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी एल्गी, जिनको ब्राउन एल्गी का नाम दिया जाता है, ये जो पर्टिकुलर ब्राउन एल्गी होते हैं जनरली कैसे होते हैं, ये भी प्राइमरीली मैराइन हैबिटेट होते हैं, लेकिन इनकी भी जो वैरायटी और इनकी साइज है वेरियस फॉर्म में पाई जाती है। कुछ ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच स्ट्रक्चर में होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि नियर अबाउट 100 मीटर लॉन्ग इन स्ट्रक्चर, यानी इनकी जो रेंज होगी हाइट की रेंज होगी कितनी, 100 मीटर लॉन्ग, यानी हमारे वाइडेस्ट रेंज ऑफ एल्गी में आते हैं। जिसमें अगर इनके पिगमेंटेशन पे चले तो क्लोरोफिल ए, बी और सी की अवेलेबिलिटी पाई जाती है। उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड, उसके साथ साथ जैंथोफिल पाया जाएगा। आपने कैरोटीनॉइड सुना होगा, कैरेट में पाया जाता है, जिसके कारण से कैरेट का कलर कैसा होता है, नियर अबाउट लीस्ट काइंड ऑफ रेड कलर का होता है या नियर अबाउट ऑरेंज कलर का मानते हैं। उसके साथ साथ पर्टिकुलर जैंथोफिल जो होता है वो रेड कलर की अवेलेबिलिटी कराता है, यानी चुकंदर वगैरह जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, जैंथोफिल की अवेलेबिलिटी पाई जाती है। उसके साथ साथ इनका जो पर्टिकुलर कलर है, यानी इस एल्गी के जो पार्ट के कलर होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारे जो ब्राउन कलर है डिपेंड करता है कि जैंथोफिल पिगमेंट और उसके साथ साथ जैंथोफिल के डेरिवेटिव जिसको कहा जाता है फ्यूकोजेंथिन, ये जैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन कितने अमाउंट में इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो उन पर्टिकुलर प्लांट का कलर कैसा होगा, यानी उन एल्गी का कलर डार्क ब्राउन कलर होगा, यानी जिसको ब्रिक रेड कहते हैं। वो ब्रिक रेड कलर डिफरेंट लाइट सेगमेंट में डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन हमको दिखते हैं। कुछ लाइट रेड कलर में दिखते हैं, कुछ हमको डार्क रेड मिलते हैं, लेकिन जनरली रेड कलर जो या ब्राउन कलर जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है, हमारा जैंथोफिल के कारण। ये भी क्लोरोफिल का पार्ट है। आप लोग के लिए ये नया इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने जब भी पढ़ा प्लांट पिगमेंट में, वहां पे आपने देखा कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण प्लांट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जैसे जैसे क्लास इंक्रीज होती जा रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल के डिफरेंट सेगमेंट मिल रहे हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फ्यूकोजेंथिन, ये सारे कलर भी प्लांट पार्ट के क्या होते हैं, इजिली अवेलेबल होते हैं। इसका जो पर्टिकुलर फूड है, यानी ये जो पर्टिकुलर कैरोटीनॉइड या क्लोरोफिल ए, बी, सी जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अभी इससे पहले आपने देखा था कि हमारे जो क्लोरोफाइसी एल्गी थे वो फूड बनाते थे किस फॉर्म में, पायरिनॉइड्स के फॉर्म में। ये पायरिनॉइड प्रोटीन और स्टार्च से रिच थे, लेकिन ये जो हमारा फूड है यानी फियोफाइसी एल्गी जो फूड बना रहा है वो हाई अमाउंट में क्या कंसिस्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट कर रहा है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि वेजिटेटिव जो सेल होती है उनकी जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन आउटर कवरिंग जो होती है वो जिलेटिनस होती है, जिस जिलेटिनस मटेरियल को क्या कहा जाता है, एल्गिन कहा जाता है। अब देखिए, यही जो जिलेटिनस मटेरियल होता है एल्गी में, यही इस पर्टिकुलर एल्गी को स्लिपरी बनाता है। आप देखिए काई वगैरह जब हम लोग का पैर पड़ता है तो हम क्या हो जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं।
स्लिप करने के बाद इजिली क्या हो जाते हैं, गिरते हैं। अब अगर इस जिलेटिनस मटेरियल को निकालना है तो हमें एसिड का यूज करना पड़ता है या सॉल्ट का, यानी कहीं से आपको एल्गी हटाना है तो उसके प्लेस पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्ट उस जिलेटिनस मटेरियल को यानी जो एल्गिन होती है उसको क्या कर देता है, रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर हमारे फियोफाइसी एल्गी ये अपने बॉडी में 3 पार्ट को कंसिस्ट करते हैं, जिसमें एक आता है होल्ड फास्ट, तीसरा सेकंड पार्ट आता है स्टाइप, और इस टाइप के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट जो होता है उनका लीफी पार्ट होता है, लेकिन कंप्लीटली विजिबल लीफ नहीं होती, लेकिन इस टाइप क्या होते हैं, इनके नॉन विजिबल, यानी सारे पार्ट जो होते हैं नॉन विजिबल, कंप्लीटली डेवलप तो है नहीं क्योंकि ये थैलस स्ट्रक्चर है, लेकिन होल्ड फास्ट एक सबस्ट्रेट लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कंप्लीटली एक क्लियर रूट के फॉर्म में नहीं बताया जा सकता, जो कि इनको क्या करते हैं, किसी भी रॉक सरफेस पे स्टिक करने की कैपेबिलिटी अवेलेबल कराते हैं। आप देखिए एल्गी को जब आप बहुत स्क्रैच करिए तभी वो किसी सरफेस से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्लेस पे ये होल्ड फास्ट के थ्रू अपने आप को क्या कर लेते हैं, एकदम पूरी तरीके से वहां पे कैरी किए रहते हैं। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा सेम उसी तरह, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि किसके थ्रू होगा, जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। उसके बाद बताया जाता है फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमारा पर्टिकुलर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो ब्राउन एल्गी में वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होता है, जो कि एक पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 अनइक्वल, यानी पर्टिकुलर इस फियोफाइसी एल्गी में 2 अनइक्वल फ्लैजिला होंगे जो कि लैटरली उनके बॉडी में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और तीसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वही सेम आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप होगा, जिसमें ये पर्टिकुलर वाटर बॉडी में अपने पर्टिकुलर गैमीट को क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं। फ्यूजन के बाद ये क्या करते हैं, oogoonium यानी पर्टिकुलर oogamous टाइप का चीज है जिसको फॉर्मेशन करते हैं, और आगे चल के पियर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, और यही पियर शेप स्ट्रक्चर 2 यानी 2 इन नंबर फ्लैजिला को कंसिस्ट करता है, जो आगे चल के अपने आप को डेवलप करके नई एल्गी का क्या करता है, यानी न्यू बॉर्न एल्गी का फॉर्मेशन करता है। जिसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेमिनेरिया डिजिटाटा एक पर्टिकुलर हमारी मैराइन हैबिटेट की सॉल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रास है। उसके साथ साथ सारगाशम और फ्यूकस, ये पर्टिकुलर वैरायटी हमारे आते हैं ब्राउन एल्गी में। यही पर्टिकुलर ब्राउन एल्गी जो हमें रेड इन कलर या ब्राउन इन कलर जनरली दिखता है, जनरली हम जब रेड और ब्राउन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनसे जब लाइट इमिट होती है तो जनरली हम दूर से जब देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, वो रेड इन कलर दिखता है, लेकिन जब इनके जैंथोफिल पिगमेंट की बात करते हैं तो उसके कारण इनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं इनके रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी जितने भी आपको एल्गी मिलेंगे उनमें फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू, जूस्पोर के थ्रू, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous टाइप। जिसमें अगर हम लोग देखें तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों टाइप का जो पर्टिकुलर हमारे गैमेट का फॉर्मेशन है, ये फियोफाइसी में भी है, क्लोरोफाइसी में भी है, और रोडोफाइसी एल्गी में भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज डिफर हो जाती है क्लोरोफाइसी से फियोफाइसी में, जो पर्टिकुलर हमारे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट के बाद ये यहाँ पे फियोफाइसी में ये पियर शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी एल्गी में पियर शेप का स्ट्रक्चर नहीं, तो वो राउंड शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं रोडोफाइसी एल्गी में। रोडोफाइसी एल्गी जिसको क्या कहा गया, रेड एल्गी का नाम दिया गया। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए भैया आप लोग। No, sir. चलिए, अब रोडोफाइसी एल्गी जिनका कॉमन नेम क्या है भैया आपका, रेड एल्गी। अब रेड एल्गी जो है, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो रेड एल्गी है ये जनरली क्या कंसिस्ट करते हैं, आर फाइकोइरिथिन, यानी इनका जो पर्टिकुलर पिगमेंटेशन है वो क्या है, आर फाइकोइरिथिन। यही आर फाइकोइरिथिन इनको क्या करता है, रेड कलर की अवेलेबिलिटी कराता है। जनरली देखा जाता है कि इनकी जो वैरायटी है ये भी कैसे होते हैं, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड और वार्मर कंडीशन में पाए जाते हैं। यहाँ पे रोडोफाइसी एल्गी की एक स्पेशल कंडीशन आती, क्योंकि अभी तक आपने देखा सारे जो एल्गी है वो एक्वेटिक हैबिटेट के हैं, रॉक सरफेस पे पाए जा रहे हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जा रहे हैं या मॉइस्ट वुड पे पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो रोडोफाइसी एल्गी ये हमेशा वार्मर कंडीशन पाई जाएगी। यहाँ पे कंडीशन जो होगी वो टेम्परेचर क्या होगा, काफी ज्यादा
हाई एंड होगा। उसके साथ साथ देखा जाता है कि जब ये देखा जाए इनकी जो अवेलेबिलिटी है थोड़ा वाटर के डेप्थ में पाई जाती है, यानी अपर सरफेस पे इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है लेकिन इनके लोअर सरफेस पे अवेलेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। जब सनलाइट कोई आके इस रेडोफाइसियल की पड़ेगी तो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाती है। इसी कारण से जो हमारा रेड सी है उसका कलर कैसा दिखता है, रेड इन कलर दिखता है। अब आप लोग वाटर पार्क गए होंगे ना, वहां का सरफेस ब्लू बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि लाइट को पूरी तरीके से क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे। लेकिन ये जो रोडोफाइसियल के ये भी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सनलाइट है, रेड कलर की सनलाइट काफी ज्यादा क्या करती है, पेनिट्रेट करके जाती है, इसीलिए रोडोफाइसियल की क्या होते हैं, काफी ज्यादा डेप्थ पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो रोडोफाइसी का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है जनरली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी देखे गए हैं रोडोफाइसी एल्गी के जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्लेक्सन को कंसिस्ट करते हैं, जिसमें इनका जो फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। यानी फूड का नाम क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च। यानी तीनों एल्गी में आपने देखा फूड का अमाउंट क्या है, अलग अलग। जैसे पर्टिकुलर क्लोरोफाइसी में कौन सा था, पायरिनॉइड। फियोफाइसी में क्या था आपका, बताइएगा। फियोफाइसी एल्गी में आपका फूड कौन सा था, बोलिए बेटा। फियोफाइसी एल्गी में आपका पर्टिकुलर फूड क्या था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे रोडोफाइसी में क्या मिल रहा है, फ्लोरिडीन स्टार्च। इसको याद करने के लिए आप रखिएगा पीसीएफ। जैसा आप लोग पीसीएम पीसीबी लेते हैं ना, उसी तरह पीसीएफ याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, और इसमें क्लोरोफाइसी के लिए क्या है, पायरिनॉइड। फियोफाइसी के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और रोडोफाइसी के लिए क्या है, पर्टिकुलर हमारे फ्लोरिडीन स्टार्च। अब इसके साथ साथ फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम हमारे एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। यानी ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है। यानी जनरली अगर हम एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन को देखें, ये भी क्या, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो इनमें फोटोसिंथेसिस के रिजल्टेंट में बनता है। अब यहाँ पे अब इनके बात करें कि इनके अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है जनरली किसके थ्रू होगा, फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होते हैं, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, पर्टिकुलर दोनों के थ्रू, यानी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों के थ्रू होता है। अब जिसके बाद ये पर्टिकुलर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनको क्या करता है, काफी ज्यादा डेवलप करता है। और इसी डेवलपमेंट के बाद हमारे आगे चल के ब्रायोफाइट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्योंकि कुछ हमारी जो वेराइटीज होती हैं एल्गी की वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं किसके, ब्रायोफाइट्स के। इसीलिए हमारे जो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, इन्हीं के सीक्वेंस स्टडी मटेरियल के। यानी पहले एल्गी पढ़े, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट जिसमें हम पर्टिकुलर मॉस फर्नेस के बारे में देखते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट। यानी ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, काफी ज्यादा क्लोजली इंटरेक्टेड है। फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसी तरह अगर हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे मैमेलियन से मिलते जुलते कुछ अदर ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं जो कि पर्टिकुलर ओविपेरस और विविपेरस की कैटेगरी में आते हैं। ये बात समझ में आई आप लोग को। यहाँ पे आपका थैलोफाइटा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो थैलोफाइटा में तो आप पूछ सकते हैं।